हेलो गाइज, मेरा नाम सोना है और मैं 30,000 कोर्ट में इंटर्नशिप करती हूँ। तो मैं नहा धोकर निकल ली थी अपने कोर्ट की तरफ और मुझे जाना था 30,000 कोर्ट। और मैं 30,000 कोर्ट में पहुँची थी क्योंकि अभी जो हमारे मुंशी भैया हैं वो छुट्टी पर गए हुए हैं 2 दिन के लिए। तो मैं उनको मैंने कॉल नहीं किया, मैं डायरेक्टली पहुँच गई और मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी। मैं 10 बजे के आसपास पहुँच ही गई थी मैम के पास। और दिन में थोड़ा लेट पहुँचती हूँ बाय मेट्रो, तो जल्दी पहुँच गई थी ताकि मैम के साथ मैं निकल जाऊँ। तो मैम जैसे ही हम चैम्बर पहुँचे तो मैम साथ में ही हमारे कोर्ट में जाने लगी। मैम ने बोला मैटर है, चल साथ में चलो मेरे। तो मैम ने मुझे अपनी डायरी और फाइल पकड़ा दी थी, मैं अपना साथ लेकर चली गई। और हमारे क्लाइंट भी हमारे साथ ही थे। और ये जो क्लाइंट है इनका जो बेटा है वो पोक्सो एक्ट के अंडर आया हुआ है और इसको मैम देख रही है इस केस को। और जैसे ही फिर हम यहाँ कोर्ट से वापस आए तो मैं चैम्बर आ गई थी। मैम ने चाबी मुझे दे दी थी और मैम जो हैं अपने किसी सीनियर सर के पास किसी काम से चली गई थी। और मैंने जाके चैम्बर खोला और मैं चली गई अंदर। और मैम ने मुझे एक फ़ाइल बोली थी कि फ़ाइल आप देख लेना और फाइल को उसको रीड करना है। तो पर जब मैं फ़ाइल ढूंढ रही थी तो मुझे फ़ाइल मिली नहीं। फिर जो फ़ाइल मेरे पास पहले से रखी थी टेबल पर, मैंने उसी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी देर तक मैं मेहनत करती रही पर मुझे फ़ाइल नहीं मिली और मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कोट रखा निकाल के, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और ब्लैक कलर बहुत इफ़ेक्ट डालता है गर्मी में। तो मैंने फटाफट से अपने कोट को चेंज कर लिया था, रख दिया था साइड में। और मैं फ़ाइल पढ़ने के लिए फिर बैठ गई थी। मुझे फ़ाइल पढ़नी थी तो मैं फ़ाइल पढ़ने बैठी। तो ये जो केस आज का जो मैटर था मैं उसी की फ़ाइल पढ़ रही थी। उसमें क्या क्या जो WS हो रखा है, यानी रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, एविडेंस क्या है, क्योंकि थोड़ा काफ़ी लंबा केस है, ये काफ़ी पुराना केस है तो इसकी फ़ाइल भी काफ़ी बड़ी थी। तो बस मैं यही पढ़ने में लगी हुई थी और मैं देख रही थी कि भाई किस तरीके से एक इंसान की लाइफ कितनी ख़राब हो सकती है। अगर एक छोटा सा गलत डिसीजन कोई इंसान ले लेता है ना, तो उसकी वजह से पूरी लाइफ उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। और वो तो पर्सन तो अक्यूज़ तो करता ही करता है, साथ में उसके पेरेंट्स भी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्लाइंट की मदर आई हुई थी, तो मदर जो थी बहुत डिप्रेशन में थी, परेशान थी। और आज से नहीं, उन्हें करीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं इस केस को चलते हुए और वो उसी दिन से ही परेशान हैं। और उनका बेटा जो है मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुका है और वो परेशान है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये चीज़ें ना कहीं इंसान को परेशान कर देती है। अगर आपका कोई गलत डिसीजन अगर आप ले लेते हो तो फिर वो आपको पूरी लाइफ परेशान करेगा। कभी भी कोई डिसीजन लो तो लाइफ में सोच समझ के लेना चाहिए। अपना हर एक कदम हमेशा सोच कर रखना चाहिए। ये ना सोचें कि हम देखा जाएगा जो भी होगा। अब मैं फ़ाइल पढ़कर वापस अपने घर की तरफ निकल ली थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बस जैसे तैसे मैं अपना निकली चैम्बर से बाहर तो देखा बहुत धूप। देखो, कोई मुझे फॉलो करे ना करे, सन मुझे पूरा फॉलो कर रहा है यहाँ पर और इतनी धूप थी, मैं क्या